करेलुमा के प्रोपगेशन के बारे में कई वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है। इस दफ़ा करेलुमा की जो प्रोपगेशन है या उसका जो उगाव है वो प्लास्टिक बैग्स में इसको किस तरह उगाते हैं, किस तरह उसकी प्रोपगेशन करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप कमर्शियली इस पे काम कर रहे हैं तो एक बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार भी है। इसको आप आसानी से प्लास्टिक बैग्स में लगाकर आप ऑनलाइन उसको सेल करके भी अच्छा खासा मुनाफा आप इसके ज़रिए कमा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसको ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए और मेडिसन पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि शुगर के लिए एक बेहतरीन मेडिसन है। सिंपली अगर आपके पास ऑलरेडी गमलों में या कंटेनर्स में आपके पास करेलुमा लगे हुए हैं, उससे भी आप पीसेस ले सकते हैं। उसके अलावा अगर मार्केट में आपको फ्रेश करेलुमा मिलता है जड़ों के या बग़ैर जड़ों के, कोई मसला नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास ये करेलुमा जो है वो गमलों में लगा हुआ है, इसके पीसेस जो है वो आप इससे डिटैच करके तो आप जो है उसको आप लगा सकते हैं गमलों में। जिस तरह के अब ये पीस है, इसको डिटैच करके जो है वो हम प्लास्टिक बैग्स में जो है हम उसको लगाएंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप इसके पीसेस को डिटैच करें, ठीक है। ये देखें, इसके ऑलरेडी ये जड़ें कुछ होगी ज़मीन के साथ, जो इसका टच होता है वो ऑलरेडी वहाँ से जो रूट्स है वो निकलना वो शुरू हो जाती हैं। तो इसके पीसेस जो हैं वो आप डिटैच करके सिंपली, अगर आपको मार्केट से मिलता है बेहतर है, अगर आपके पास कंटेनर में घर में है तो भी बेहतर है। तो किसी भी जगह से आप इसको हासिल करके आप लगा सकते हैं। जड़ के बग़ैर भी हो कोई मसला नहीं, बग़ैर जड़ के। तो ये जहाँ से भी ज़मीन के साथ ये टच हो जाता है वहीं से ये जड़ निकालना जो है वो शुरू कर देता है। तो इस बारे में आप परेशान ना हो कि मार्केट से अगर आपने करेलुमा लिया है और आप कहें कि इसकी जड़ जो है वो नहीं निकलें तो ये ग्रो नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वो इंशाल्लाह ग्रो होगा, ज़रूर होगा। लेकिन ये कि एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वो ये कि एक तो आपने पानी इसको बहुत कम देना है। आप अगर देख लें, आप इसके सरफेस जो है अगर वो बिल्कुल सूखने लग जाए, जिस तरह की ये कंडीशन है, इसमें नमी मौजूद है, पानी नहीं देना। लेकिन अगर बिल्कुल इस कंडीशन में आ जाए जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सूखी हुई सरफेस है बिल्कुल, तो आप इसको एक बिल्कुल आधा गिलास पानी जो है वो आप इसको डाल दें। ज़्यादा पानी की वजह से इसमें रॉटनिंग हो जाती है और करेलुमा का पौधा जो है वो रॉटनिंग हो जाती है और वो सूख जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि करेलुमा जो है या चुंग जो है उसको प्लास्टिक बैग्स में आप कैसे उगाएंगे। ये देखिए, कुछ प्लास्टिक बैग्स हमने इसके लिए तैयार कर रखे हैं। ब्लैक हो तो ज़्यादा बेहतर है, वाइट भी चल सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि इसको आपने एक दिन 2 दिन पहले उसमें आपने पानी उसको दे के, तो वतर कंडीशन में हो तो ज़्यादा नमी उसमें ना हो, जो मिट्टी है ज़्यादा भारी ना हो नमी की वजह से। इस तरह की कंडीशन में आप इसको लगा लें, क्योंकि मैंने बताया कि जब पानी अगर ज़्यादा होगा तो वो जो रॉटनिंग शुरू हो जाती है इसमें क्या करना है कि आपने तकरीबन 2 इंच तक जो करेलुमा का पौधा है वो आपने मिट्टी के अंदर इसको दबाना है और साइडों से उसको प्रेस करके, ताकि इसमें हवा जो है वो दाखिल ना हो सके। दूसरा, आपने इसकी पीसेस जो हैं वो आपने प्लास्टिक बैग्स में लगा देने। नॉर्मली जो नर्सरीज़ वगैरह हैं, जो एडवांस नर्सरीज़ हैं जहाँ पे करेलुमा के पार्ट्स और प्लास्टिक बैग्स में करेलुमा जो है वो मिलता है, तो जहाँ तक मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है तो नॉर्मल जो एक करेलुमा का पार्ट है वो तकरीबन 200 से 250 रुपये तक जो है वो करेलुमा जो है वो लोग बेचते हैं। तो एक काफ़ी मुनाफा बख्श कारोबार भी है। आप इसको इजीली सेल आउट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। तो एज़ अ बिज़नेस भी आप इसको कर सकते हैं और एज़ ऑर्नामेंटल जो है वो भी आप इसको घरों में रख सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज़ के हवाले से भी आप घर में इसको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको मार्केट से भी आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेनर्स में मौजूद हैं तो आप वहाँ से इसके पीसेस काट के तो वो भी लगा सकते हैं। ये हमारी जितनी भी कटिंग्स हैं वो हम लगा चुके हैं। इसके बाद आपने बिल्कुल हल्का सा एक पानी की एक फुहार सी आपने सिर्फ देनी है, ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। जब आपकी सरफेस प्लास्टिक बैग की सरफेस जब सूखने लग जाए तब जाके आपने इसको
हल्का सा पानी देना है। पानी जो है वो प्लास्टिक वेज में खड़ा नहीं होने देना है कि पानी इसके लिए खड़ा ना हो। अगर आपने इसको ज़्यादा पानी दिया तो इसकी जो स्टिक्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी और उसकी प्रोपेगेशन नहीं होगी।